और उसका परिवार बस से जा रहा होता है और तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और पिंकी की मौत हो जाती है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई पिंकी? मैं तो तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा और कैसे बच्चों को मैं पालूँगा? पापा, माँ कहाँ चली गई? वो हमें छोड़कर चली गई बेटा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है पर राजू बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाता। कभी वो काम पर जाता तो कभी उसे घर पर ही रहना पड़ता है। पापा, आज चीकू को चोट लग गई है। मैं घर पर खाना बना रही थी और पता नहीं वो कब बाहर खेलने चला गया। वो पढ़ाई भी नहीं करता। बिन माँ के तुम बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। एक दिन पड़ोस के चाचा राजू के लिए रिश्ता लाते हैं। लड़की मेरी जान पहचान की है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब उसकी जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर तू चाहेगा तो मैं उससे बात करूं? चाचा जी, आपको तो सब पता ही है बच्चों की क्या जिंदगी हो गई है। उनकी माँ के बिना और उनको माँ की बहुत ज़रूरत है। आप उस लड़की से बात कर लो। ठीक है बेटा। राजू की शादी गीता नाम की लड़की से हो जाती है। शुरू में तो वो लड़की बहुत अच्छे से रहती है। एक दिन गीता कुएं से पानी भरकर लाती है और मटके को घर के अंदर रखने ही जाती है। तभी उसे चक्कर आ जाती है, वो जमीन पर गिर जाती है। माँ, क्या हुआ आपको माँ? जल्दी से बाबा को खेतों से बुला कर ले आ। चीकू भागते हुए राजू को बुला के लेके आता है और उसके मुंह पर पानी के छींटे डालता है। तब उसे होश आ जाता है। उसके बाद वो गीता को वैद्य जी के पास ले जाता है तो पता चलता है कि गीता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर राजू और गीता बहुत खुश हो जाते हैं। चीकू और रानी भी बहुत खुश होते हैं कि उनके घर छोटा सा बच्चा आने वाला है और वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं। पर जब गीता का अपना बच्चा हो जाता है तब वो बहुत बदल जाती है। चीकू, इधर मत खेलो, चलो बाहर जाओ यहाँ से। तुमको दिखता नहीं यहाँ छोटा बच्चा सो रहा है, उसे लग जाएगी। माँ, मैं तो चुपचाप ही बैठकर ही खेल रहा हूँ। मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो निकलो बाहर। रोज गीता बच्चों को किसी न किसी बात पर डांटती रहती है और उनका एकदम ध्यान नहीं रखती। एक दिन गीता राजू से बात करती है। देखो, मैं इन बच्चों से बहुत ही परेशान हो गई हूँ। समझ में नहीं आता, ये दोनों हमेशा मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है गीता, वो तो अपने छोटे से भाई को बहुत ही प्यार करते हैं। आपको नहीं पता आप कौन से यहाँ रहते हो। वो नहीं चाहते कि कोई और भी बच्चा यहाँ पर रहे। गीता बड़ी चालाकी से राजू के मन में बच्चों के खिलाफ कड़वी बातें भर देती है और फिर राजू भी अपने बच्चों से नफरत करने लगता है और एक दिन गीता के बात पर आकर बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे मत कीजिए हमारे साथ बाबा, हम कहाँ जाएंगे? हमें मत निकालिए। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे यही रहना है अपने पापा मम्मी के साथ। रानी और चीकू रोते रह जाते हैं पर उनकी कोई एक नहीं सुनता और उनको घर से निकाल देते हैं। फिर बच्चे रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में चीकू को बहुत तेज भूख लगती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दिला दो। भूख तो मुझे भी लगी है चीकू, पर मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, तो कैसे तुझे कुछ दिलाऊं? क्या हम भूखे ही रहेंगे? नहीं चीकू, मैं कुछ इंतजाम करूंगी, पर तुझे भूखा रहने नहीं दूंगी। चल आ, अब उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, यहाँ बहुत तेज धूप है।
रानी और चीकू एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और तभी वहाँ एक बर्फ़ के गोला वाला आ जाता है। गोला खा लो, ठंडा ठंडा, रंग बिरंगा, गोला खा लो, गोला। दीदी, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, इन अंकल से गोला ही दिलवा दो ना। अभी तुझे बताया था ना कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, फिर भी तू बेकार की जिद कर रहा है। अरे बच्चों, गोला ले लो, गोला बहुत स्वाद है, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। अरे नहीं अंकल, हमारे पास पैसे नहीं है। रानी और चीकू को वहाँ बैठे बैठे रात हो जाता है। चीकू बेचारा भूखे ही सो जाता है। गोला वाला वहाँ से चला जाता है। आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, पर कल क्या होगा, हम क्या खाएंगे। अचानक पेड़ से एक आवाज़ आती है। ए बच्चों, यहाँ क्या करने आए हो? मरने आए हो क्या? कौन कौन है यहाँ पर? इतने में ही चुड़ैल रानी के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल, चीकू उठ, जल्दी भाग यहाँ से। अब कैसे बचकर भाग पाओगे यहाँ से? तुमको मरना ही पड़ेगा। मारे दो तो अच्छा है, वैसे भी तो हमें मरना ही है। आखिर बिना खाए हम कब तक जिंदा रह सकते हैं। ए लड़की, ये क्या बोले जा रही है? और तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? ये लड़का कौन है तेरे साथ? रानी चुड़ैल को सारी बातें बताती है। चुड़ैल तो दोनों बच्चों को मारने वाली ही होती है, पर रानी की कहानी सुनकर तो उसे उन दोनों बच्चों पर दया आ जाता है। ये तो तुम दोनों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तुम्हारी माँ तो चुड़ैल से भी बुरी है। मैं चुड़ैल होकर भी किसी बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं कर सकती जो उसने किया है। पर अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं और खाने को कोई खाना नहीं। चुड़ैल और रानी की आवाज़ सुनकर अचानक से चीकू उठ जाता है और चुड़ैल को देखकर वो चीखने लगता है। डर मत बच्चे, मैं कुछ नहीं करूँगी। हाँ चीकू, ये चुड़ैल बहुत अच्छी चुड़ैल है, ये हमें कुछ नहीं करेगी। चुड़ैल चीकू के पास बैठ जाती है, उसके गाल पर हाथ फेरती है और उसके माथा पर चूम लेती है। तुझे बहुत भूख लगी है ना? चल बता, तुझे क्या खाना है? मुझे ना रंग बिरंगा गोला खाना है। चुड़ैल जादू से 2 गोला बना के दे देती है। एक गोला चीकू को और एक गोला रानी को दे देती है। तुम्हें जादू भी आता है? हाँ बच्चों, मुझे जादू भी आता है और मैं जादू से और भी गोला ला सकती हूँ। भूलो मत, मैं एक चुड़ैल हूँ। अब तुम दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पालूंगी। क्या? पर आप ये सब कैसे करोगे? मैंने कहा ना, मैं जादू से सब कुछ ला सकती हूँ। आप जादू से तो सब ला सकती हो, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद से करनी है, वो कोई हमें लाकर नहीं दे सकता। ऐसी कौन सी चीजें हैं? विद्या, पढ़ाई। आप हमें किताबें तो ला के दे सकती हो, पर पढ़ना तो हमको ही है। उसके लिए हमें स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, जिससे हम फीस भर सके। हम दोनों को पढ़ने का बहुत ही शौक है। हम पढ़ लिख के हम कुछ बनना चाहते हैं। ये तो सब मैंने सोचा ही नहीं। आप हमारे लिए इतना सोचा वही काफी है। हमारे नसीब में पढ़ना नहीं लिखा हो तो क्या कर सकते हैं। चुड़ैल इस बात पर परेशान हो जाती है कि वो उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। वो उन दोनों बच्चों को अपने गोद में सुला लेती है और उन्हें खूब प्यार करती है। बच्चे तो सो जाते हैं, पर चुड़ैल पूरी रात यही सोचती है कि वो पैसे कहाँ से लाए। मैं इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती, पर समझ में नहीं आ रहा पैसे आएंगे तो आएंगे कहाँ से। मैं जादू से चीज़ें तो ला सकती हूँ, पर पैसे नहीं, और किसी के पैसे
चुरा कर मैं इन बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा सकती। इसी प्रकार चुड़ैल गोला बेचकर पैसे कमाती है और उन दोनों बच्चों का ख्याल रखने लगती है।